अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही कैसे हैं आप? खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बंदिश का एक अमल देने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त अमल है, तो आपने इस अमल को करना है। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है, दीगर जो मैंने अमलियात आपको दिए हैं उनके बदरजा ज़्यादा ये ज़्यादा पावरफुल है। तो आपने कोशिश ये करनी है, जब भी आप कोई बंदिश करें, अब आप उसमें अपना मकसद देखें। अगर आपका मकसद है, अच्छा मकसद है, सही है, शरीयत आपको मना नहीं कर रहा, तो अब आपने जो है उस बंदिश को करना है। उसका इंतखाब भी आपने अपने जहन में सोचना है। लेकिन ये है कि अगर आपके जहन में कोई खुराफात हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर अगर कमी पेशी हो भी जाए ना, आपस में लड़ाई फड्डे फसाद, ये इंसान के फितरती तौर इंसान के अंदर दाखिल है, तो आपने इन मामलात में हरगिज़ भी नहीं करना। मैंने अपने दुश्मनों के मुकाबले में कभी भी इस तरह नहीं किया है कि अगर किसी से दुश्मनी हो मैंने उसके लिए कोई अमल इस्तेमाल किया हो या कोई चीज़। हाँ, ये इक्का दुक्का जहाँ पर समझते हैं कि चीज़ वापस करनी है या इस तरह कोई चीज़, तो अब ये नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने में दो चार बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हद से ज़्यादा गुस्ताखी की थी, तो कैफियत के एतबार से तो मैंने उनके साथ कुछ किया है इस मंदिरों के ज़रिए या बंदिश के ज़रिए उनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन अमूमन ये मेरे तबीयत में दाखिल नहीं है हर वक्त मैं किसी के लिए इस तरह कोई बंदिश सोचूं भी सही। तो मैं इस तरह कोई हरगिज़ काम नहीं करता। तो आप भी खुदारा जब भी करें जायज़ करें, हरगिज़ भी आपने नहीं करना है, ठीक है। तो आप अल्लाह ताला से खौफ रखते हुए ये अमलियात अपने अमल में लेकर आएँ। अमल का दारो मदार और इन सब में तासीर वगैरह ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो अगर आप इसमें कोई अच्छी नीयत शामिल कर लें तो आपको सवाब भी होगा। तो आप जब देखें कि आपको शरीयत भी मना नहीं कर रहे, तो आप वहाँ पर ये अमल इस्तेमाल करें। वरना तो ऐसे आप किसी थोड़े बहुत मामलात में आपने उठा के कोई अमल नहीं करना है, ठीक है। तो आपने अमल जो करना है, सबसे पहले जिस पर आपने बंदिश करना मकसूद समझते हैं कि मुझे इस शख्स पर बंदिश करनी है, तो अब आपने करना क्या है कि बाएं पैर की, ठीक है, उसकी मट्टी ले लें। थोड़ा सा ही हो अगरचे, आपने वो मट्टी ले लेनी है। उस मट्टी के ऊपर आपने मट्टी ले लेनी है। उस मट्टी पर आपने पहले दम नहीं करना, लेकिन आपने उसमें साथ ही एक पुराना कबर हो उससे आपने मट्टी उठा लेनी है। अब आपने उस कबर से भी कि मट्टी उठा ली, उस कबर से भी आपने मट्टी उठा ली। तो अब वो कबर वाले मट्टी और इसको आपने मिला देना है, आपस में मिक्स कर दिया। अब आपने उसके ऊपर जो बंदिश अपने दुश्मन पर आपने लगाने का इरादा किया है कि फ़लाँ चीज़ इसका बंद हो जाए, जैसे ज़बान है या ज़िना करता है इसका ज़िना बंद हो जाए, या इसका नाजायज़ कारोबार है, शराब वगैरह बेचता है, बुरी चीज़ें यहाँ करता है, तो अब ये बांधने मकसूद है। तो अब आपने उसका तसव्वुर अपने जहन में जमा लेना है। अब आपने इस मुंदरे को जो है वो पढ़ना है। मुंदरे को आपने 313 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। मुंदरा क्या पढ़ना है? हेश गड़म होश गड़म चल चलू ही मंदार कुंतुम बंद गड़म, ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। अब आपने उस पर दम कर दिया। अब उस मट्टी को आप जहाँ से दुश्मन गुजर रहा है उसके रास्ते पर डाल दें। आप यकीन जाने जो ही डालेंगे वो गुजरेगा, उसी वक्त से उस पर बंदिश लग जाएगा। ये एक पावरफुल अमल है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये किसी और बंदिश, इस बंदिश की जो तोड़ है वो किसी और अमल से नहीं होना है। तो इसके लिए अगर आपने उसका तोड़ भी करना है ना, तो वो भी साथ ही याद रख कर लें। वो ये है कि आपने अब बाएं पैर की मिट्टी ली थी पहले, अब आपने दाएं पैर की मिट्टी लेनी है। अब आपने वो ले लिया। अब उस पर कोई कबर की मिट्टी आप ना मिलाएं। अब आपने उसके ऊपर 3 दिनों तक 313 मरतबा इस मुंदरे को पढ़ना है। वो हेश खोल होश खोल चल चलू ही मंदार कुंतुम बंद खोल, इसको आपने जो है 313 मरतबा 3 दिन पढ़ना है। अब उसके ही रास्ते पर आपने इसको डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आप जो ही डाल देंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर जो बंदिश है
وہ کھل جائے گا۔ دیگر اعمال سے یہ بندش نہیں کھلتا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ خصوصی بندش ہے، آپ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، آپ کو عمل کرنے کی اجازت ہے، باقی ساتھیوں کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن جائز کیجیے گا، ناجائز سے بچیے گا۔ اگر آپ ہم سے عمل کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ آج کل میرے آئی ڈی کو کوئی چھیڑ رہا ہے، بندہ پروفائل پر کوئی عورت وغیرہ کی تصویر لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ میرے فطرت یعنی طبیعت میں نہیں ہے، تو وہ کوئی اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نمبر جب تک میں آپ کو رپلائی نہ کروں، خود وائس کی صورت میں آپ سے بات نہ ہو، تو آپ نے ہرگز بھی اس سے کمنٹس میں بات نہیں کرنا ہے۔ نمبر میرا نوٹ کر لیجئے 0315 34 74 654، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔